इंडिया गठबंधन का साथ मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम की जमीन यूपी से खिसकाने की तैयारी कर रही है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि कुछ दिनों से जो खबरें सामने आ रही हैं, उससे तो ओवैसी की नींद उड़ सकती है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। खासकर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासी खींचतान खुलकर सामने आ रही है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार यूपी में अपनी पार्टी एआईएमआईएम की जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर लाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं ओवैसी लगातार अखिलेश यादव से हिस्सेदारी और बराबरी की शर्तों के साथ गठबंधन का पैगाम भेज रहे हैं, लेकिन अखिलेश और कांग्रेस की योजना शायद कुछ और ही है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक सामने आई खबर बता रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों यूपी में एआईएमआईएम के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश में है। चर्चा यह भी है कि कांग्रेस ओवैसी की पार्टी के कुछ बड़े और असरदार चेहरों को अपने साथ लाने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 से पहले एआईएमआईएम में सेंधमारी की शुरुआत हो चुकी है। इन चर्चाओं के केंद्र में एक नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है, वो है एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार का। बता दें कि आसिम वकार सिर्फ टीवी डिबेट या मीडिया में पार्टी का पक्ष रखने वाले नेता नहीं माने जाते, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों में उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। यही वो इलाका है जहां ओवैसी पिछले कुछ वर्षों से अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस को ओवैसी मंजूर नहीं, लेकिन उनके जनाधार वाले नेता मंजूर हैं? इसका जवाब शायद एआईएमआईएम के अंदर चल रही खींचतान में छिपा हुआ है। दरअसल एआईएमआईएम के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बात के संकेत खुद आसिम वकार के हालिया बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट से मिल रहे हैं। उन्होंने खुलकर अपनी ही पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक पत्र जारी करके 3 नेताओं शादाब चौहान, सैयद जवाद और मोहम्मद मकसूद अशरफ को राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित कर दिया। इस पर आसिम वकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 3 बनाए, 30 बनाए या 3000 बनाए, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल यह है कि एक प्रदेश पदाधिकारी किसी राष्ट्रीय पदाधिकारी की नियुक्ति कैसे कर सकता है। अगर किसी से वादा किया गया था तो सही प्रक्रिया से नियुक्त कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये बात वो सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कह रहे हैं। आसिम वकार के इस बयान ने साफ कर दिया है कि पार्टी के भीतर वर्चस्व की लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि आसिम वकार इस विवाद पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी अलग अलग दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने आसिम वकार के प्रति सहानुभूति दिखाई है। उनका कहना है कि एआईएमआईएम का प्रदेश नेतृत्व अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है और शायद इसी वजह से बेबाक नेताओं से असहज है। हालांकि सपा आधिकारिक तौर पर इसे एआईएमआईएम का अंदरूनी मामला ही बता रही है। वहीं कांग्रेस का सार्वजनिक रुख बिल्कुल अलग है। कांग्रेस लगातार एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताती रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि एआईएमआईएम जनता के मुद्दों से ज्यादा सत्ता की राजनीति करती है, लेकिन राजनीतिक चर्चा यहीं से और दिलचस्प हो जाती है क्योंकि हाल के दिनों में आसिम वकार का इंडिया अलायंस और राहुल गांधी को लेकर बदला हुआ रुख कई सवाल खड़े कर रहा है। एक इंटरव्यू में आसिम वकार ने राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री तक कह दिया। इतना ही नहीं, जब ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के पीडीए नारे पर तंज कसा, तब आसिम वकार खुलकर अखिलेश यादव के बचाव में उतर आए और इस समय लगातार आसिम वकार समाजवादी पार्टी के समर्थन में ओपी राजभर पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। उन्होंने राजभर से सवाल किया कि क्या वो यूपी के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और क्या उनके साथ पीडीए के किसी व्यक्ति ने ऐसी कोई घटना की है जिसके आधार पर वो ऐसा बयान दे रहे हैं। आसिम वकार सपा के समर्थन में खड़े हैं, जिसके बाद से राजनीतिक अटकलें और तेज हो गई हैं कि क्या आसिम वकार धीरे धीरे इंडिया अलायंस के करीब जा रहे हैं। अगर आसिम वकार इंडिया अलायंस में शामिल होते हैं तो ये एआईएमआईएम के लिए एक बड़ा झटका होगा, वो भी यूपी चुनाव से पहले। इस बीच इंडिया अलायंस की तरफ से नई चालें शुरू हो चुकी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।